इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश की दास्तां लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बिल्कुल अभी अभी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सफाए के ऑपरेशन पर एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। आईडीएफ ने एक वीडियो फिल्म रिलीज कर दी है। सुप्रीम लीडर के खात्मे के ऑपरेशन का थ्रिलर इसमें दिखाया गया है। किस तरीके से तेहरान के जमहूरी स्ट्रेट में 28 फरवरी को इजराइल ने कितनी लेयर की चीर करके खामनेई को इसमें मारा था, यह तस्वीर जरा गौर से देखिए। यह जारी किया गया वीडियो जमहूरी स्ट्रीट तेहरान का, जहां पर सुरक्षा के लिए कई द्वार बने हुए हैं। आईडीएफ का जारी किया गया ये वीडियो, जहां पर बैठते थे खामनेई, किस तरीके से निशाना बनाया गया, क्या योजना बनी। और यह दफ्तर जिसके नीचे जमीन में कई मंजिला और कंस्ट्रक्शन था, और इसी के नीचे बैठने की व्यवस्था खामनेई की थी। और यह देखिए सुरंगनुमा रास्ता, और यहां से अब नीचे तहखाने में जाता हुआ यह रास्ता है खामनेई के दफ्तर के लिए। और जमीन के नीचे कई मंजिला इसी तरह का निर्माण था, और फिर सुरक्षित जगह बनाई गई थी इस तरह की मीटिंग के लिए। और यह मीटिंग रूम है जहां अंदर बैठे थे खामनेई, और यहीं पर बंकर बस्टर बमों का धमाका करके आखिरकार पूरी तरह से इसे नेस्त नाबूद कर दिया गया। और ऐसे हुआ है खामनेई का खात्मा जमहूरी स्ट्रीट तेहरान में। और यह वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है और बताया है कि आखिर कैसे पूरी स्ट्रेटजी के तहत इस बहुत ही सुरक्षित जगह पर बैठे खामनेई को भी आखिर उनके अंजाम तक आईडीएफ ने पहुंचा दिया। जिस तरीके से यह पूरी फिल्म रिलीज की गई है, जिसमें बताया कि कितने और नीचे निर्माण कार्य किया गया था, और इसके नीचे एक सुरंग यानी कि तहखाने में जाता हुआ यह रास्ता जरा गौर से देखिए। और इसके अंदर जाकर सुरक्षित बैठे थे खामनेई और वहां बैठक कर रहे थे। ये वो जगह है, ये वो रास्ता है जहां खामनेई की मौजूदगी थी, और ये सेफ स्पेस जहां पर ये सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। और इसी जगह को आईडीएफ ने निशाना बनाया, और आखिरकार सब कुछ नेस्त नाबूद और खामनेई खत्म। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो ईरान का अगला लीडर वेनेजुएला की तर्ज पर चुनने वाले हैं। ट्रंप ने यह धमकी दी कि ईरान से कोई समझौता नहीं होगा, पहले उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, यानी ईरान का टोटल सरेंडर, उसके बाद ही कोई बात होगी। उधर इजराइल ने तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल ने ईरान के 6 मिसाइल लॉन्चर को पूरी तरह से तबाह कर डाला है। क्या ट्रंप टावर को उड़ा देगा ईरान? ईरान और अमेरिका में जंग, किस मोर्चे पर कितना नुकसान? तेहरान से खाड़ी तक किसे कितना झटका? ईरान का ड्रोन अजरबैजान में नक्चीवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरकर फट गया। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हमले के बाद राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव आग बबूला हो गए। इजराइल ने ईरान के खिलाफ फिर बड़े हमले को अंजाम दिया। तेहरान और कराज में जोरदार धमाके के बाद आसमान सफेद और काले धुएं से भर गया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में उत्तरी हिस्से में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया और चेतावनी दी कि जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कब्जा रहेगा। अमेरिका और इजराइल अब तक 2000 मिसाइलों से 2000 से ज्यादा टारगेट को हिट कर चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले ईरान ने 2500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन अटैक करके कई 100 ठिकानों पर हमले किए। दावा है कि जंग में अमेरिका 200 से ज्यादा टॉमहॉक, हाइमार्स
और जेडैम जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। जवाब में ईरान ने फतेह और जुल्फिकार जैसी 600 मिसाइलों से पलटवार करके चौंका दिया है। अनुमान है कि इस जंग में अमेरिका और उसके सहयोगियों को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि ईरान सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के सहारे कम लागत में पलटवार कर रहा है। एक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल पर अमेरिका को 12 से 16 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हाइमार्स गाइडेड रॉकेट पर करीब 1.2 से 1.7 करोड़ रुपए खर्च आते हैं। जेडैम स्मार्ट बम पर लगभग 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। इसके मुकाबले ईरान फतह 110 मिसाइल पर लगभग 1 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करता है। जुल्फिकार मिसाइल की लागत करीब 1.5 से 4 करोड़ रुपए मानी जाती है, जबकि शाहिद ड्रोन सिर्फ 15 से 40 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। तेहरान से लेकर खाड़ी तक हर मोर्चे पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं मिसाइलें आसमान चीर रही है तो कहीं ड्रोन हमले नए मोर्चे खोल रहे हैं। इसराइल में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए कई शहरों में सायरन बजते ही लोग बंकरों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसराइली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार एक्टिव रखा है और सरकार का कहना है कि ईरान के हर हमले का जवाब उसे उसी भाषा में दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल बेस और रडार सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। तो जवाब में ईरान भी इजराइल और खाड़ी के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से पलटवार कर रहा है। यानी ये जंग अब सिर्फ एक शहर या एक देश तक सीमित नहीं रही, बल्कि तेहरान से लेकर तेल के रास्ते हॉर्मूज तक के हर मोर्चे पर आग भड़क चुकी है। Maritime security, we are extremely worried about this, and that's why also European naval assets have been sent to the region, because the security of the Strait of Hormuz and the trade routes is extremely important also for European Union, but also for the Gulf countries. So we are trying to keep these trade routes open. खाड़ी की जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। तेल के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा भी खतरे में आ गई है। यही वजह है कि अब यूरोप भी इस समुद्री रास्ते की निगरानी बढ़ाने में जुट गया है। अनुमान है कि इसमें अमेरिका 43,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इसके मुकाबले ईरान ने खाड़ी में कई सौ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन ने इजराइल के अंदर तक जाकर वार किया। वहीं अनुमान है कि अमेरिका के मुकाबले ईरान ने करीब 840 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अमेरिका और इजराइल के हमलों का सबसे बड़ा असर ईरान पर पड़ा है। अमेरिका इजराइल अब तक के 2000 से ज्यादा हमले कर चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत इसमें हो गई है। लेकिन तेहरान के रुख ने अमेरिका को चौंका दिया है। अमेरिका जंग को जल्दी खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान के पलटवार ने इस जंग का रुख बदल दिया है। این منطق دین است. وقتی از امام صادق میپرسند کسی قصد مال ما، سرزمین ما و خاک ما که هر چه کنیم، فرمود فقتله دمه علی، خونش به عهده من امام صادق، خونش بریز. ریختن خون صهیونیست، ریختن خون ترام امثال ذالک، فرمود خونش رو بریز به عهده من. الان حرف امام زمان این است با صهیونیست بجنگ، خونش به عهده من. حرف امام زمان این است که با آمریکای ستمکار بجنگ. इस जंग की आग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं, खाड़ी देश भी इसकी चपेट में हैं।
कतर, यूएई और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान के मिसाइलों और ड्रोन की रेंज में हैं। यही वजह है कि कई खाड़ी देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया है। खाड़ी के तेल टर्मिनल, बंदरगाह और रिफाइनरी अब संभावित निशाने के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसराइल में सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि यह टकराव सिर्फ ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं रह सकता। अगर ईरान के सहयोगी गुट या इलाके में दूसरे देश इस जंग में खुल के उतरते हैं तो पूरा मिडल ईस्ट एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। यही वजह है कि यहां हर हमले और हर जवाबी कार्रवाई को बेहद करीब से देखा जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते को बाधित करता है तो दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यानी इस जंग का असर सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाड़ी देशों से लेकर वैश्विक बाजार तक इसके झटके महसूस किए जा सकते हैं। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये संघर्ष जल्दी खत्म होगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक लंबी और महंगी जंग की तरफ ये बढ़ चुका है। I hope you are thinking of alternate sources, and I can't think of a better alternate source than the United States of America. We are an energy-rich country. We want to cooperate with you. That is one of the areas where we can cooperate. Obviously, there's long-term and short-term issues here, and we will work with you to make sure that your energy needs are met in the short term as well as the long term. अमेरिका की ये पेशकश बताती है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग का असर अब दुनिया की ऊर्जा राजनीति पर भी पड़ रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव बढ़ा तो भारत, चीन और यूरोप जैसे बड़े तेल आयातकों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। दुनिया के कई देश अब वैकल्पिक ऊर्जा सप्लाई की तलाश में जुटे हुए हैं। यानी ये जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की लड़ाई नहीं, बल्कि तेल, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की लड़ाई भी बन चुकी है। want to commit to a timeline, but certainly it's something that is being calculated actively by both the Department of War and the Department of Energy. They're working very closely. Both secretaries are in all of the briefings on this subject with the President, and this is, again, something they're monitoring, and if and when necessary, the United States Navy will provide assistance to escort oil tankers through the strait. तेहरान पर बम बरस रहे हैं, इजराइल पर मिसाइलें गिर रही है, खाड़ी में तेल के रास्ते खतरे में हैं। उधर अमेरिका को खुद नहीं पता कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी। ट्रंप ने जंग का आगाज तो कर दिया, लेकिन क्या वो इसके अंजाम के लिए तैयार हैं? अभी तक की लड़ाई में जंग की दिशा तक साफ नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जंग जल्दी खत्म होगी या फिर मिडिल ईस्ट एक ऐसे संघर्ष में फंस चुका है जिसके झटके पूरी दुनिया को महसूस करने पड़ेंगे। एक तरफ अमेरिका और इजराइल सैन्य दबाव बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी मिसाइलों और ड्रोन्स के सहारे पलटवार लगातार जारी रखे हुए है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो मिडल ईस्ट के कई और देश इस संघर्ष में खिंच सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये जंग सिर्फ एक इलाके का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली लड़ाई बन सकती है। तेहरान के आसमान में धुआं है, तेल अवीव के ऊपर मिसाइलों का साया है, और खाड़ी के समंदर में तेल के रास्ते दांव पर लगे हैं। अमेरिका ताकत दिखा रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है, लेकिन इस टकराव की मंजिल अभी भी धुंध में छिपी हुई है। इतिहास गवाह है, मिडल ईस्ट में शुरू हुई जंगें अक्सर जल्दी खत्म नहीं होती। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये आग अभी थमेगी या फिर मिडल ईस्ट से उठी ये चिंगारी दुनिया के नक्शे को भी बदल सकती है?